एक रात जब गांव की फिजाओं में सन्नाटा गहरा हो चुका था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज खामोशी को चीर रही थी, पुराने कब्रिस्तान के पास से एक आदमी गुजरा। यह वही आदमी था जो गांव में अपने जुल्म और बदसलूकी के लिए मशहूर था। उसकी आदत थी कि वह कमजोरों को सताता और मरे हुओं के सुकून तक को भंग कर देता। उस रात उसने कब्रिस्तान के कोने में एक पुराना पेड़ देखा जिसके नीचे हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वह हंसकर बोला, यहां भी कोई तमाशा बाकी है, देखता हूं किसका सुकून बर्बाद करूं। लेकिन वह रोशनी किसी दिए या आग की नहीं थी, बल्कि एक जिन नजादी की मौजूदगी का असर था जो कई सालों से वहां कैद थी। उस आदमी ने बेतकल्लुफी से एक पत्थर उठाकर उस रोशनी की तरफ फेंका और चिल्लाया, कौन सा भूत प्रेत यहां बसा है, बाहर निकल, और जोर से ठाका लगाने लगा। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और ठंडी हवा का झोंका गुजरा। रोशनी तेज हुई और उसके सामने एक औरत का धुंधला सा साया उभरा। चांदनी रात में वह साया रहस्यमय लग रहा था। आदमी की आंखों में डर और घमंड दोनों झलक रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, तो यह है वह जिन्नजादी जिसके किस्सों से लोग डरते हैं। मैं तुझे कैद करूंगा, तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। जिन्नजादी ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपने वाली थी। तुझे अंदाजा भी नहीं कि तू किस आग को हवा दे रहा है। मैं चुप थी, कैद थी, मगर अब तूने मेरी सब्र की हद तोड़ दी है। आदमी ने फिर ठाका लगाया और बोला, मैं तुझे दिखाऊंगा कि इंसान जिन्हों से कैसे खेलते हैं। उसे खबर न थी कि यह खेल उसकी बर्बादी साबित होगा। उसी गांव में एक नेक दिल लड़का भी रहता था जिसका नाम हमजा था। वह यतीम था, मगर उसका दिल साफ और मददगार था। वह लोगों के काम आता, कुरान पढ़ता और सबकी मदद करता। अगले दिन जब वह कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसने वही पेड़ देखा, मगर अब वहां की फिजा भारी और बोझिल थी। अचानक उसके सामने वही जिन्नजादी नजर आई, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द था। ऐ नेक दिल इंसान, उसने धीरे से कहा, मुझे तेरी मदद चाहिए। वह जालिम मुझे बार बार ललकारता है, मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा सब्र टूट रहा है। लेकिन मुझे किसी नेक इंसान की दुआ और हिम्मत चाहिए ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। हमजा कांप गया, मगर उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा था। उसने कहा, अगर तुम सचमुच मजलूम हो और जुल्म सह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं किसी बुराई में शरीक नहीं हो सकता। जिन्नजादी ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, मैं बुराई नहीं चाहती। मैं चाहती हूं कि वह जालिम अपने अंजाम तक पहुंचे, और शायद तुझे ही तकदीर ने मेरे रास्ते में भेजा है। हमजा को महसूस हुआ कि उसके दिल में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा है, जैसे यह जिन्नजादी महज जिन्न नहीं बल्कि एक ऐसी रूह है जो इंसाफ चाहती है। वक्त गुजरता गया और हर मुलाकात में हमजा और जिन्नजादी के बीच करीबी बढ़ती गई। कभी वह पेड़ की छांव में आकर उससे बातें करती, कभी उसके ख्वाबों में आकर अपना दर्द कहती। एक रात जब हवा तेज बह रही थी, जिन्नजादी ने कहा, अगर चाहूं तो पल भर में उस शख्स को मिटा दूं, मगर मुझ पर कैद है, मुझे इजाजत नहीं। सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही दुआ और हिम्मत से मेरी रुकावट को तोड़ सकता है। क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? हमजा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह सब अल्लाह की रजा के मुताबिक है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जिन्नजादी ने उसकी आंखों में झांका। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय मोहब्बत की रोशनी थी, जैसे सदियों की तन्हाई को अपना हमराज मिल गया हो। यहीं से उनकी कहानी का वह सफर शुरू हुआ जिसने न सिर्फ उस जालिम का अंजाम लिखना था, बल्कि एक नेक इंसान और एक कैद जिन्नजादी के दिलों को भी करीब लाना था। रात की अंधेरी घड़ियों में जब पूरा गांव नींद में डूबा होता, हमजा अक्सर उस पुराने पेड़ के पास बैठ जाता जहां जिन्नजादी कैद थी। वह उससे सरगोशियों में बातें करती, कभी अपने दुख सुनाती, कभी उसके दिल के सवालों का जवाब देती। हमजा के लिए यह सब किसी ख्वाब से कम न था। एक साधारण इंसान जिसके पास न दौलत थी न ताकत, उसके सामने वह हस्ती थी जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते थे। एक रात जिन्नजादी ने कहा, हमजा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा दिल कितना कीमती है। तुम्हारे अंदर की रोशनी ही मुझे अपनी कैद तोड़ने की ताकत दे रही है। हमजा चौंका।
मैं तो बस एक आम इंसान हूं, मेरे पास क्या है जो तुम्हारी मदद कर सके? जिन्नाज़ादी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास ईमान है और ईमान से बड़ी ताकत कोई नहीं। ये बात हमजा के दिल में तीर की तरह उतर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी जिंदगी का मकसद कुछ और है। उधर वह जालिम शख्स जिसने सबसे पहले कब्रिस्तान में जिन्नाज़ादी को ललकारा था, अब बदलने लगा था। उसके ख्वाबों में डरावनी परछाइयां आने लगीं। रात में वह चीख कर उठ बैठता और कहता कि कोई उसका गला दबा रहा है, मगर उसके घमंड में कमी न आई। वह लोगों से कहता, यह सब उसी जिन्न का खेल है, मैं उसे कैद करके रहूंगा। गांव वाले डरने लगे। कुछ लोग आपस में कहने लगे कि अब वक्त आ गया है कि उस आदमी को उसके जुल्म की सजा मिले। एक दिन जब हमजा खेतों में काम कर रहा था, अचानक हवा का एक झोंका आया और उसने जिन्नाज़ादी की आवाज सुनी। हमजा, आवाज नरम थी मगर भारी। वह चौंक कर पास के पेड़ की छांव में जा बैठा। जिन्नाज़ादी सामने आई, उसका चेहरा उदासी से घिरा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस आदमी ने मेरी कैद कमजोर कर दी है और अब वह चाहता है कि मुझे अपने काबू में कर ले। अगर वह कामयाब हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। मुझे तुम्हारी दुआ और तुम्हारे इरादे की जरूरत है। हमजा ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़ने लगा। उसके लब्बों से तिलावत की खुशबू उठी। जिन्नाज़ादी के चारों ओर रोशनी फैलने लगी। उसने राहत की सांस ली। हमजा, तुम्हारी तिलावत मेरी जंजीरों को कमजोर कर रही है। अचानक हवा में एक चीख गूंजी। वह वही जालिम शख्स था जो अपने घर में तड़प रहा था। उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हमला कर रही हो, मगर उसकी जबान अब भी बदकलामी से बाज न आई। मैं नहीं मानता, तुम जिन्न हो, मैं तुम्हें गुलाम बना लूंगा। जिन्नाज़ादी की आंखों से आंसू बह निकले। हमजा, ये जुल्म सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर है। अगर वह मुझे कैद कर लेगा तो सब बर्बाद हो जाओगे। हमजा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में भी वही रिश्ता जागा है जो मेरे दिल में है? जिन्नाज़ादी कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे से बोली, मैं जिन्न हूं, तुम इंसान। हमारे बीच की दूरी कभी खत्म नहीं होगी, मगर दिल की आवाज को कौन रोक सकता है? उसके ये अल्फाज हमजा के लिए सबसे बड़ी सच्चाई थे। उसे यकीन हो गया कि उनके बीच एक ऐसा बंधन बन चुका है जो तकदीर का खेल है। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। हमजा और जिन्नाज़ादी का रिश्ता चुपचाप गहराता जा रहा था, मगर साथ ही बदले की आग भी तेज हो रही थी। एक रात जिन्नाज़ादी ने कहा, वक्त करीब है। वह आदमी मेरी कैद तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वह कामयाब हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। हमजा, मुझे तुम्हारी हिम्मत चाहिए। हमजा ने कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। अगर तुम सचमुच मजलूम हो तो मैं तुम्हारे साथ आखिरी पल तक रहूंगा। तभी एक जोरदार आंधी चली, जैसे आसमान भी गवाह बन गया हो। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए। उसी रात हमजा ने ख्वाब देखा कि वह एक अंधेरी वादी में खड़ा है। उसके साथ जिन्नाज़ादी थी और सामने वह जालिम शख्स आग के घेरे में खड़ा हंस रहा था। उसने कहा, हमजा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यह जिन्न मेरी है। हमजा के दिल में डर की लहर दौड़ी, मगर जिन्नाज़ादी ने उसका हाथ थाम लिया। याद रखो, अल्लाह के नाम से बड़ी कोई ताकत नहीं। सुबह होते ही गांव में खबर फैली कि वह जालिम शख्स दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है। उसके जिस्म पर अजीब जख्म नजर आते हैं और वह पागलों की तरह चिल्लाता है, मगर उसकी जबान अब भी बदज़बानी से नहीं रुकती। उस दिन हमजा ने जिन्नाज़ादी से कहा, शायद बदला करीब है, लेकिन एक बात बताओ, अगर बदला पूरा हो गया तो क्या तुम आजाद हो जाओगी? जिन्नाज़ादी ने आह भरी, आजाद? शायद, लेकिन मेरी तकदीर अजीब है। मैं चाहूं भी तो इस दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा मुकद्दर किसी और दायरे से जुड़ा है, मगर दिल की चाहत वह तुमसे बंधी है हमजा। यह सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया कि यह मोहब्बत एक दिन उसका दिल तोड़कर चली जाएगी, मगर फिर भी उसने तय किया कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। रातें गुजरती गईं और वह घड़ी करीब आती गई जब जिन्नाज़ादी का बदला अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। वह रात बाकी तमाम रातों से अलग थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे,
हवा तेज चल रही थी और गांव के पेड़ ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान की आहट हो। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके दुबके बैठे थे। हर किसी को एहसास था कि कोई अनोखा वाकया होने वाला है। हमजा अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। उसके कदम बार बार उसी पुराने कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। वह जानता था कि आज फैसला होना है। उसने वुजू किया, कुरान की कुछ आयतें याद कीं और अल्लाह का नाम लेते हुए निकल पड़ा। कब्रिस्तान के किनारे पर पहुंचते ही हवा और तेज हो गई। पेड़ के नीचे वही हल्की रोशनी फिर चमक रही थी, मगर इस बार वह कमजोर नहीं थी बल्कि आग की लपटों की तरह लहरा रही थी। जिन्नजादी वहां खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं मगर चेहरा गमगीन। हमजा, वक्त आ गया है। हमजा ने पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखो मेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है। अचानक एक ठहाका गूंजा। वह जालिम शख्स सामने आया। उसके जिस्म पर जख्म, चेहरे पर वहशत और आंखों में जुनून था। हाँ हाँ हाँ, तुम समझते हो यह जिन्नजादी तुम्हारी है। नहीं, यह मेरी है। मैंने इसे ललकारा है। यह मेरी गुलामी में आएगी। जिन्नजादी की आंखों में शोले भड़क उठे। तुमने मुझे ललकारा, मेरे सब्र का मजाक उड़ाया। अब तुम्हें अंजाम देखना होगा। वह आदमी जमीन पर तावीज और काले धागे फेंकने लगा, मंत्र पढ़ने लगा। फजा और स्याह हो गई, जैसे जमीन आसमान कांप रहे हों। हमजा का दिल कांपा, मगर उसने ऊंची आवाज में सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज कब्रिस्तान में गूंजने लगी। जिन्नजादी उसके करीब आकर बोली, तुम्हारी तिलावत मेरी ताकत को आजाद कर रही है। उसके जादू को तोड़ दो। उस शख्स ने चीखते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता, और जमीन पर अपने खून से एक दायरा बनाया। लेकिन उसी वक्त हमजा ने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही तिलावत खत्म हुई, जमीन हिल गई। खून का दायरा टूट गया और उसके जिस्म पर आग भड़क उठी। वह चीखता रहा, तड़पता रहा, मगर कुछ ही पलों में उसका जिस्म राख बनकर उड़ गया। गांव वाले जो दूर से यह सब देख रहे थे, हैरान और खौफजदा रह गए। सुबह होते ही खबर फैल गई कि वह जालिम जलकर मर गया और उसकी राख कब्रिस्तान के किनारे उड़ गई। लोग उसकी कहानी को इबरत के तौर पर सुनाने लगे, लेकिन हमजा का दिल चैन में नहीं था। वह जानता था कि जिन्नजादी अब आजाद है, मगर इस आजादी की कीमत और है। जिन्नजादी उसके सामने आई। उसका चेहरा अब रोशन था, आंखों में सुकून और होंठों पर मुस्कान। हमजा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई इंसान नहीं कर सकता था। तुमने मुझे बदला भी दिलाया और मेरे वजूद को सुकून भी। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अब क्या तुम मेरे साथ रहोगी? जिन्नजादी ने धीमे से सर झुका लिया। मेरी तकदीर मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत नहीं देती। मैं इस दुनिया की नहीं हूं और तुम इस दुनिया के हो। मगर हमजा, जान लो, अगर इंसान और जिन्न के बीच कोई रिश्ता मुमकिन होता तो मैं तुम्हें अपनी जान कहकर हमेशा के लिए थाम लेती। उसके लफ्जों ने हमजा का दिल चीर दिया। वह खामोश होकर उसकी आंखों में देखता रह गया। जिन्नजादी ने आखिरी बार उसका हाथ छुआ। तुमने मुझे भलाई, मोहब्बत और ईमान का रास्ता दिखाया। यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। अगर कभी तुम तन्हा हो तो अपनी दुआ में मेरा नाम लेना, मैं तुम्हें महसूस करूंगी। यह कहकर उसका रूप रोशनी में ढलने लगा। धीरे धीरे वह गायब हो गई। हमजा ने बेबसी से उसका नाम पुकारा, मगर सिर्फ हवा में उसकी सरगोशी गूंजी। अलविदा हमजा। कब्रिस्तान की फिजा फिर खामोश हो गई। हवा थम गई, बादल छूट गए, लेकिन हमजा के दिल में ऐसा खला रह गया जो कभी भर न सका। वह गांव लौटा। लोग उसकी बहादुरी को सलाम करने लगे। हर जुबान पर यह किस्सा था कि एक नेक दिल लड़के ने न सिर्फ एक जालिम को खत्म किया, बल्कि एक जिन्नजादी को सुकून दिया। मगर हमजा जानता था कि असल कहानी उसके दिल के अंदर छुपी है। उसकी मोहब्बत, उसका दर्द और उसका राज हमेशा उसकी रूह की गहराइयों में कैद रहेंगे। सालों बाद भी जब वह रात को सितारों को देखता तो उसे लगता कि किसी चमकते सितारे में वही जिन्नजादी उस पर मुस्कुरा रही है, और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, मगर होंठों पर एक दुआ रहती, ऐ अल्लाह, उसकी रूह को सुकून दे जिसने मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया।